इस सेक्शन में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज सीखेंगे। सबसे पहले देखें कि लेमा है क्या चीज़। ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव एनी अदर स्टेटमेंट नॉन एज लेमा। एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, उसे लेमा कहते हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड के लेमा क्या है, वो तो यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा वो है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट होता है, इसे ध्यान रखें। जो आर हमेशा 0 से इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा होगा, और आर बी से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है, आर रिमाइंडर है। तो इसको, इस लेमा का ये प्रूवन स्टेटमेंट है, इसका यूज हम किस में कर रहे हैं, दूसरे में, तो इसलिए इसको लेमा कहा गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली में है क्या। If any integers a is divided by any other integers b and it gives remainder r, then a equal to bq plus r. This is first tell by Euclid and therefore it is known as Euclid division lemma। वो है, ध्यान दें। यहाँ पर एक्चुअली में मैंने लेमा को डिफाइन किया है इस स्टेटमेंट में, यहाँ पर ये लेमा को दिखाया। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो इसका यूज देखते हैं, इसका कैसे करते हैं प्रूवन स्टेट क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल देखें। सो दैट एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। So that any positive even number can be represented as 2q and odd numbers as 2q plus 1। हमें ये क्वेश्चंस में बताना है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इवन नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2q एंड ऑड नंबर्स एज 2q प्लस 1। ये स्टेटमेंट है, इसे हमें प्रूव करना। ध्यान रखें, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इवन नंबर है क्या चीज़, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट इज इवन नंबर। तो बच्चों हम जानते हैं इवन नंबर वो नंबर होते हैं, दोज आर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 नॉन एज इवन नंबर्स, और दोज आर नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, तो जो r बचेगा 2 से डिवाइड करने पर 0 बचेगा या 1 बचेगा। जिसमें रिमाइंडर 1 बच जाए वो ऑड है, और जिनमें रिमाइंडर 0 बच जाए वो इवन है। तो यहाँ ध्यान रखें, फॉर सॉल्यूशंस के लिए क्या लें, लेट एनी पॉजिटिव numbers is A and B equal to 2, then by Euclid डिवीजन लेमा हमें क्या मिलता है, 0 इज लेस
then R is less than B. तो here B equal to 2, तो therefore R equal to 0 and 1. 2 से छोटा है R, 2 से छोटा है R, तो 2 से छोटा क्या हो सकता है, तो 1 होगा या 0 होगा। तो यहाँ पर 2 ही नंबर पॉसिबल है। तो therefore अगेन लिख दें A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें पुटअप करें, पुट R इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू बी 2Q प्लस 0। देखिए 2Q नंबर्स है, अगर A 2Q के फॉर्म में है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा तो ये कैसा हो जाएगा, इवन। व्हेन R इक्वल टू 1 लिया गया तो A इक्वल टू 2Q और R की जगह हमने लिख दिया 1। तो तुम देखते हो ये 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो देयरफॉर ये हो गया ऑड। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर लिया कि एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2Q or 2Q plus 1, then 2Q is even number and 2Q plus 1 is odd numbers। समझ में आया होगा शायद, ध्यान दें। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, so example number 2 show that any odd positive number can be represented in the form of 6Q plus 1, 6Q plus 3 और 6Q plus 5। तो ऐसे क्वेश्चनों पर हम ये ध्यान दें कि Q के साथ में किसका मल्टीपल है। तुम देखते हो 6 है, तो सॉल्यूशंस करने के b इक्वल टू 6 मान लें। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू a एंड b equal to 6, then according to Euclid division lemma, Euclid's R equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये यूक्लिड के अकॉर्डिंग में निकलेगा। R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगी। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें एंड A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वैल्यू रखें, तो पुट करें यहाँ पर R इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 को रखें R की जगह, तो यहाँ A इक्वल टू 6Q प्लस 0। तो इसे हम देखते हैं इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3Q। तो ये नंबर्स जो है 2 के द्वारा डिविजिबल है, देयरफॉर ये कैसा हुआ, इवन है। पुट करें R इक्वल टू 1, ऐसी स्थिति में A इक्वल टू 6Q प्लस 1 होगा
तो ये 2 से डिविजिबल है, बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो होल इज नॉट कॉमन फैक्टर 2, देयरफॉर इट इज ऑड। इसमें हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये ऑड है। जब 2 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाए तो इवन होता है। पुट करें r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 6q प्लस 2। यहाँ पूरे से 2 डिविजिबल है, इसे हम लिख सकते हैं 2 3q प्लस 1। तो तुम देखते हो ये क्या बना, इवन। पुट करें r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 6q प्लस 3। इसे हम लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1। तो इनमें से 2 डिविजिबल है, कॉमन है, तो इसमें नहीं है, तो यहाँ बन जाएगा 2 तो 3q प्लस 1 और ये प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। तो पूरे में से 2 डिविजिबल नहीं हुआ, तो इसलिए ये ऑड हो गया। नेक्स्ट पुट करें r इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 6q प्लस 4। तो इस बात से ये बन जाएगा, पूरे में 2 से डिविजिबल है, 3q प्लस 2, तो ये इवन हुआ। r इक्वल टू करें, पुट r इक्वल टू 5, यहाँ ये 4 है, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। इसे हम लिख सकते हैं 6q प्लस 4 प्लस 1। इसमें 2 कॉमन है, तो 3q प्लस 2 प्लस 1। तो ये प्लस 1 रिमाइंडर रहता है, तो इसलिए ये ऑड हुआ। तो देयरफॉर ऑड नंबर्स, यहाँ ऑड पॉजिटिव नंबर्स पूछे गए थे, तो ऑड पॉजिटिव नंबर्स, देयरफॉर ऑड पॉजिटिव नंबर में बी कौन कौन से ऑड के फॉर्म है। एक तो आया 6q प्लस 1, सेकेंड आया 6q प्लस 3, नेक्स्ट आया और 6q प्लस 5। यही हमें प्रूव करना था, ये आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा इस प्रकार से। तो किसी भी प्रूविंग स्टेटमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको लेमा कहते हैं। ये लेमा का